डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। और ये हम निकालेंगे बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से। तो बायो-सेवर्ट लॉ में सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया XY, इसका एलिमेंटल पार्ट ले लिया है DL, और इस एलिमेंटल पार्ट से लेकर के हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट P पर। तो हम एलिमेंटल पार्ट से लेकर के डिस्टेंस ले लेंगे पॉइंट P का Y, और यहाँ पे इस एलिमेंटल पार्ट का लेंथ ले लेते हैं DL। यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर पॉइंट O जो है, इससे लेकर के x डिस्टेंस पे एलिमेंटल पार्ट है, और यहाँ I करंट फ्लो हो रहा है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमको यहाँ फॉर्मूला बस याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो DB हमारे पास फॉर्मूला क्या है, DB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब वहाँ पे R जो हम लेते हैं वो क्या है, एलिमेंटल पार्ट से लेकर के पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो हमने यहाँ पे Y ले रखा है, तो ये होगा Y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे। हमको ये DL साइन थीटा निकालना है सबसे पहले। I का तो वैल्यू कुछ है नहीं, तो DL साइन थीटा सबसे पहले हम निकालेंगे। तो साइन थीटा कहाँ से मिलेगा, इस ट्रायंगल ABC से हमको मिलेगा। तो हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ABC, और यहाँ पे निकालते हैं साइन थीटा, सबसे पहला काम हमारा। तो ये आ जाएगा AC अपॉन AB, या हम लिखें AC इज इक्वल्स टू DL साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो ये AC की वैल्यू है, ये AC की वैल्यू एक और आपको मिल सकती है इस वाले ट्रायंगल को लेने पे, APC लेने पर। तो यहाँ पे ये D अल्फा एलिमेंटल पार्ट ने जो एंगल सबटेंड किया है पॉइंट P के साथ, तो ये D अल्फा बहुत छोटा है, तो हम D अल्फा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन D अल्फा। तो फिर ये हमको क्या मिल जाएगा, AC अपॉन Y के बराबर। तो AC हमको किसके बराबर मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू Y D अल्फा के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये AC की दो वैल्यू हमको मिल गई, यानी DL साइन थीटा इज इक्वल्स टू Y D अल्फा, ये हमारे को मिल गया, ठीक है। एक हमने ये एक्सप्रेशन निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन, ये Y है, इस Y को हमको निकालना है। तो Y को निकालने के लिए क्या करेंगे, Y कहाँ पर है, इस वाले ट्रायंगल में है, हमारे को Y इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में Y निकालने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा यहाँ पे है OP अपॉन AP या R अपॉन Y। तो Y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R अपॉन कॉस अल्फा के बराबर। अब ये दोनों वैल्यूज उठा करके हम सबसे पहले वाले ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे DB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा था, DL साइन थीटा की वैल्यू आपको मिली YD अल्फा अपॉन R स्क्वायर यानी R स्क्वायर नहीं, आपको मिला Y स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर, ठीक है। तो Y स्क्वायर मिला, तो यहाँ पे तो Y स्क्वायर पहले लिखें, ये Y स्क्वायर इस Y के साथ कैंसिल हो गया, तो आपको मिला ID अल्फा अपॉन Y। तो μ0 अपॉन 4 पाई ID अल्फा, और Y आपको मिला है R अपॉन कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ पे रहेगा R और ऊपर जाएगा कॉस अल्फा। तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो वायर है ये X पॉइंट से -α1 एंगल सबटेंड कर रहा है और Y से α2 एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम लिमिट लगाएंगे। तो हम लिमिट लगाएंगे इसमें और इसकी वैल्यू निकालेंगे। B की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। B इज इक्वल्स टू -α1 से α2 μ0 I कॉस अल्फा D अल्फा अपॉन 4 पाई R। तो ये आपको मिलेगा μ0 I अपॉन 4 पाई R कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन इस साइन अल्फा, ये हो गया -α1 से α2, यानी इसकी वैल्यू आपको मिली μ0 I अपॉन 4 पाई R साइन α1 प्लस साइन α2। अब कुछ केसेस हम देखेंगे जिसमें अगर कंडक्टर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हुआ, तो आपको फिर से यही वाला डायग्राम कंसिडर करना है। इनफाइनाइट लेंथ का होगा मतलब कि ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा आपका 90, ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, α1 α2 90 हो जाएगा, तब तो ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा, ठीक है। तो पहला केस जो है इनफाइनाइट लेंथ वाला, उसमें आप क्या लेंगे, α1 इज इक्वल्स टू α2 इज इक्वल्स टू
90। तो आपको बी क्या मिल जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr मिल जाएगा। दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे, अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट से निकालना है, ठीक है, अगर पॉइंट पी जो है वो एक एंड पे है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो एक अल्फ़ा जो है वो 90 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू 90। तो आपको बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तीसरा केस, एक जनरल केस हम लेंगे जिसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को हम अल्फ़ा के बराबर ले सकते हैं, तो b इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा म्यू नॉट आई साइन अल्फ़ा अपॉन 2πr के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। अच्छा, एक चीज़ और कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ये XY कंडक्टर अगर आपके पास है और ये आपने ले रखा है, इस XY कंडक्टर के आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड्स, लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालते हैं, तो आप देखोगे ये करंट का अगर डायरेक्शन होगा तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये कुछ थंब रूल से निकलता है, आप मान सकते हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।